राम मंदिर बन गया, इससे बढ़िया अगर कोई हॉस्पिटल बनते गांव में, कोई शिक्षा के स्कूल बनते, अस्पताल बन जाते तो उससे कुछ पब्लिक को लाभ होता। क्या हम लोग अयोध्या पूजा करने जाएंगे? जी सर, बहुत ज़्यादा डर है। अगर जो संविधान ख़त्म कर दिया इस सरकार ने, तो हम लोगों को शायद है कि धरती पे ना रहने दिया जाए। तो आप लोगों को डर ये क्यों लग रहा है? इसलिए लग रहा है कि सर हम लोगों को कहीं पूछ ही नहीं है। संविधान के ऊपर जब भी देखो तब सब पलट दिए जा रहे हैं। नया कानून लागू हो रहा है, नया नियम बन रहा है उसके अंदर, पर जिस तरीके से देश चलता है संविधान की तरह से, पर संविधान से देश नहीं चल रहा है। नौकरी जरूरी है, राम मंदिर से क्या फ़ायदा है? वो तो वो गरीबों का मतलब भिखारियों का मुंह बना दिया। दरबार जाओ, वहाँ पे पैसा चढ़ाओ, चले आओ। क्या मतलब राम मंदिर से हमें लोगों को क्या लाभ है? इस बार हम चाह रहे हैं जो भी मतदान पड़े वो बैलेट पेपर से पड़े। अच्छा, ईवीएम पर भरोसा नहीं है आपको? जी नहीं है जी, बिल्कुल भी नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर एक बार मौजूद हैं मैनपुरी लोकसभा में। आज हम आए हैं दलित लोगों के बीच में। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि ये क्या चाहते हैं इस लोकसभा चुनाव में। तो आइए हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा शुभ नाम पुष्कर है जी। तो क्या चाह रहे हैं इस बार? इस बार हम चाह रहे हैं जो भी मतदान पड़े वो बैलेट पेपर से पड़े। अच्छा, ईवीएम पर भरोसा नहीं है आपको? जी नहीं है जी, बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, ये बताइए आपको इस सरकार की नीतियाँ कैसी लगती हैं? नीतियाँ बढ़िया हैं, सबसे बढ़िया हमें जो सिस्टम लगो, हम साहब मजदूरी करने जाते सो ना जाता हूँ। क्यों? 5 किलो राशन मिलता है, बात है वहाँ पूरे घर को खर्चा चल जाता। 5 किलो राशन से पूरा घर का खर्चा चल जाता है? हाँ साहब, राशन पूरा मिल रहा है? कोई आवास नहीं मिला। 5 किलो राशन मिल जाता, बा में 10 रुपया कोठा डीजल ले तो रहे फ्री वाले में। अच्छा, ये 5 किलो जो राशन मिलता है 1 यूनिट पर, वो पूरा मिलता है? पूरा ना मिल, 4.5 किलो मिल जाए, 4 किलो मिल जाए। हम बात करते हैं, कई जगह तो लोग बताते हैं महंगाई, बेरोजगारी और छुट्टा जानवर की समस्या बहुत बढ़ी है। तो क्या आप इससे सहमत हैं? जी, गाय वगैरह तो हम ही लोग पालते हैं और हम ही लोग इनको छोड़ रहे हैं, तो ये हम लोगों का ही दोष है। गाय को पाला है तो उसकी केयर भी करो, छोड़ना नहीं चाहिए। और बाकी तो जंगली जानवर तो वो किसी के हैं ही नहीं फिलहाल इसमें, तो यानी कि जो किसान ही पालता है तो किसान की गलती, उसमें सरकार का कोई दोष नहीं है। बेरोजगारी और महंगाई पर क्या कहना चाहेंगे? महंगाई तो सर बहुत है। जैसे कि सर 300 रुपये 200 रुपये मनरेगा में मिलता है और सुबह से शाम तक करना पड़ता है। और मान लो 200 रुपये में 1 किलो तेल आता है साहब, बताइए, बहुत महंगाई है। और क्या महंगा है? जैसे लोग बताते हैं कि सिलेंडर महंगा है, डीजल पेट्रोल महंगा है। सारी चीज़ ही महंगी हैं। हम गरीब लोगों के लिए सारी चीज़ महंगी हैं। ना तो इस सरकार में किसी को आवास मिल पा रहे हैं, ना कुछ मिला है। टूटे फटे घर बने हैं हम लोगों के। लैटरिन मिली है? नहीं मिली है। राम मंदिर बन चुका है, क्या कहना चाहेंगे उस पर? भगवान तो कण कण में समाये हुए हैं। मंदिर बना है ये भी ठीक है, पर मंदिर से ज़्यादा स्कूल बनते तो हम गरीब लोगों को शिक्षा मिलती। और हमारे गांव में स्कूल आ जाता, कोई बड़ा हाई स्कूल वगैरह नहीं है, प्राइमरी स्कूल है। इसी में पढ़ के फिर दूसरी जगह जाते हैं। हमारे स्कूल में सुविधा भी नहीं है। एक अग्निवीर योजना आई थी, क्या कहना चाहेंगे उस पर? अग्निवीर योजना जो आई है सर, जैसे कि 4 साल की उसमें नौकरी है। 4 साल आदमी नौकरी करके, यानी कि कोई बॉर्डर पे देश को बचाएगा नहीं, ना कोई छाती पे गोली खाएगा। और वैकेंसी भी नहीं आ रही है। एक बार दे दी उसके बाद कोई वैकेंसी नहीं है। एक ओवर हो गई है, मजदूरी करने लगा हूँ, चप्पलें घिस गई हैं दौड़ लगाते लगाते। ड्राइवरों के ऊपर एक कानून आया तभी काफ़ी उस पर धरना प्रदर्शन भी हुए, क्या कहना चाहेंगे उस पर? ये जो कानून लागू किया ये बहुत गलत लागू किया है। अब 7,000 रुपये महीने के मिलते हैं और 10 लाख कहाँ से देंगे हम लोग? हमारे पुरखों ने कभी 10 लाख नहीं देखे, 7 लाख जेल काटेंगे 7 साल की, कहाँ से क्या करेंगे? ये तो बहुत ही गलत कानून है, योगी जी का, मोदी जी का, जो भी है। तो आप मोदी सरकार वापस नहीं चाहते हैं? जी, हम नहीं चाहते हैं मोदी सरकार। किसको चाह रहे हैं आप? हम तो सपा सरकार को चाह रहे हैं। किस बिरादरी से हैं? मैं जाटव हूँ, जाति से। तो आप मायावती जी क्यों नहीं चाह रहे हैं?
यहाँ पे जो और भी श्रवण लोग हैं, कभी आगे मारते पीटते हैं या कुछ भी गाली गलौज देते हैं। हमारा कोई एससी नेता ही नहीं आता हमारे पास, ना हम लोगों को कोई सुनवाई करता है। तो क्या करेंगे ऐसे नेता को चुन के? जो नेता हमारे पास आएगा, चाहे मोदी जी हो चाहे योगी जी हो, जो हम लोगों की सुनवाई करेगा उसका सपोर्ट होगा। और इस सरकार में एससी का कोई सपोर्ट नहीं है, ना एससी की कोई सुनवाई हो रही है। यानी कानून व्यवस्था सही नहीं है। जी नहीं है। सरकार दावा करती है कि हमारी सरकार में कानून व्यवस्था सबसे ऊपर है, महिलाएं सुरक्षित हैं, छेड़खानी नहीं हो रही है। क्या ये सही है? जी नहीं सर, हमारे इधर तो रेलवे लाइन की तरफ बड़े बड़े लोग हैं, कोई पैदल आता है तो छेड़खानी कर देते हैं, पुलिस आती है वार्तालाप करके पैसे ऐसे लेके वो भी चली जाती है, कोई सुनवाई नहीं होती है। अर्थात इस सरकार में भी छेड़खानी गुंडागर्दी चल रही है। जी चल रही है, बराबर चल रही है। तो आप सपा सरकार चाह रहे हैं? जी सर। क्या नाम है आपका? सर धीरज किस बिरादरी से हैं? कठेरिया। क्या चाह रहे हैं इस बार? सर चाहने के लिए तो बहुत कुछ चाह रही हैं। अब जो पढ़े लिखे लड़के हैं उनके लिए रोज़गार ही नहीं है, अभी से नहीं, कुछ समय से पहले से ही नहीं, वैकेंसी नहीं आ रही हैं। और उसके बाद जो अभी लड़के ने बताया वो भी कहीं तक सही है। तो ये सुविधा, दूसरी नियम चेंज किए जाएं। कैसे नियम? यही जो मतलब अभी चल रही हैं कि मतलब 4 साल वाली योजना के तहत अगर लड़का शुरू से मेहनत करता है और 4 साल के बाद उसका सिलेक्शन होगा, उसके बाद कैसे फौज में भर्ती होगा वो। अच्छा ये बताइए, हम कई जगह बात करते हैं तो दलित लोगों को ये भी डर लग रहा है कि कहीं संविधान खत्म ना कर दिया जाए। आप में भी डर है क्या ये? जी सर। जी जी सर, बहुत ज़्यादा डर है। अगर जो संविधान ख़त्म कर दिया इस सरकार ने तो हम लोगों को शायद है कि धरती पे ना रहने दिया जाए। तो आप लोगों को डर ये क्यों लग रहा है? इसलिए लग रहा है कि सर हम लोगों को कहीं पूछ ही नहीं है। संविधान के ऊपर जब भी देखो तब सब पलट दिए जा रहे हैं। नया कानून लागू हो रहा है, नया नियम बन रहा है उसके अंदर, पर जिस तरीके से देश चलता है संविधान की तरह से, पर संविधान से देश नहीं चल रहा है। तो आप किसकी सरकार चाह रहे हैं इस बार? सर वैसे तो सरकार सपा कहीं तक सही थी, और बसपा के इसीलिए कुछ नियम गलत हैं जो अभी भाई साहब ने बताए थे कि मतलब परमिशन वाली कुछ समस्याएं ऐसी आती हैं, वाकई में ये दिक्कत कर रही हैं। किसान आदमी को तो यही दिक्कत कर रही है, अगर वो भारी परेशानी में अपना खेत भी किसी को बेचता है तो उसे परमिशन की दिक्कत आती है। फिर जब वो बड़े साहूकार लेते हैं वो तो परमिशन करा लेते हैं, और वो परमिशन करा लेते हैं, वो फिर 20,000 30,000 दे के अपना काम कर लेते हैं। और बसपा के जो नियम थे जैसे कि हरिजन एक्ट वगैरह, ये तो कहीं तक सही थी, मगर वो भी अब उसको दूर कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मुझे बता भाई अपना नाम। शांति स्वरूप। क्या चाह रहे हैं इस बार? हम का जन सरकार सपा की चाह रहे हैं और कहा है किस बिरादरी से हैं आप? जाट। तो ये बताइए, आप हमने यहाँ बात की तो आप में से अधिकतर लोग सपा सरकार चाह रहे हैं, मायावती जी क्यों नहीं चाह रहे हैं? मायावती यहाँ कोई कैंडिडेट नहीं है, कैंडिडेट नहीं कहते ना को। कैंडिडेट तो आएगा इस बार। आएगा तब देखा जाएगा। अच्छा, अगर मतलब मायावती जी कैंडिडेट आता है तो सब बसपा को समर्थन करेंगे, अगर कैंडिडेट नहीं आता तो सपा को करेंगे? हाँ उस ये बात सही है। सरकार में क्या लाभ और क्या हानि है? लाभ हानि क्या, ये सरकार में कुछ मिलता ही नहीं कुछ प्रेजेंट में। बेरोजगारी, महंगाई की समस्या है या नहीं है? महंगाई तो चरम सीमा ज़्यादा है। हमने सुना आलू बहुत सस्ता है। आलू तो किसान का किसान की चीज़ सस्ती तो होगी, और आगे चल कर महंगी होगी। अभी किसान के पास है माल तो सस्ता है। अच्छा, मतलब किसान की जो चीज़ होगी वो सस्ती होगी, बाकी जब बाजार में पहुंच जाएगी तो महंगी हो जाएगी। हो जाती है। जब साहूकार बड़े लोग पहुँचती है तब चीज़ महंगी हो जाती है। तो किसान का जो आलू की लागत है निकल पा रही है? नहीं निकलती है। क्या नाम है आपका? सत्य प्रकाश। किस बिरादरी से हैं? जाटा। क्या चाह रहे हैं इस बार? अगर मायावती बहन जी की तरफ से अगर कोई कैंडिडेट आता है तो हम लोग उसको सपोर्ट करेंगे, अन्यथा अगर कोई नहीं आता है तो हम सपा को सपोर्ट करेंगे। अच्छा ये बताइए, गुंडागर्दी सरकार में है या नहीं है? वो तो आप लोगों को भी दिखा रहा होगा।
वो तो सब दुनिया को दिखा रही है कि गुंडागर्दी कहाँ तक है। जो सपा सरकार थी वो गुंडागर्दी के मुद्दे पर ही गई थी कि बताते थे कि उसमें बहुत गुंडागर्दी और लूट थी। अब कहाँ पे बंद है, अब कहाँ पे बंद है भैया। चुप्पा वाली है तो अभी भी ऐसा तो है नहीं कोई चीज़ अनमिट हो गई हो, ऐसा तो कुछ नहीं है। राम मंदिर बन गया है, क्या कहना चाहेंगे उस पर? अब उस पर क्या कहना चाहेंगे। राम मंदिर बन गया, इससे बढ़िया अगर कोई हॉस्पिटल बनते गांव में, कोई शिक्षा के स्कूल बनते, अस्पताल बन जाते तो उससे कुछ पब्लिक को लाभ होता। क्या हम लोग अयोध्या पूजा करने जाएंगे? अयोध्या यहाँ से 500 से 600 किलोमीटर, यहाँ की पब्लिक कोई पूजा करने जाएगी? और क्या कहना चाहेंगे। रोजगार मिल रहा है? रोजगार तो भैया मजदूरी है, और क्या है। पढ़े लिखे बच्चे घूम रहे बेचारे, कोई डिग्री करके घूम रहे हैं, कोई बीए कर रहे हैं, कोई MBBS कर ली, कोई कुछ भी कर ले, सब घूम रहे हैं। अच्छा, कई जगह मैं बात करता हूँ तो दलित ये कहते हैं कि हमें डर लग रहा है कहीं संविधान खत्म ना कर दिया है। क्या ऐसा डर है आपके में? बिल्कुल सर, बिल्कुल डर है कि संविधान तो ये लोग जब तक करना ही चाहते हैं ना। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आसिफ। क्या चाह रहे हैं इस बार? हम तो सरकार सपा की चाह रहे हैं। बसपा क्यों नहीं? जैसे अभी बड़े बूढ़े और भाई लोगों ने बोला है, कोई कैंडिडेट नेता बढ़िया आएगा तो उसको सपोर्ट करेंगे। हमें लगता है अगर बढ़िया है तो हम सपोर्ट करेंगे, नहीं लगता सपा में जाते हैं हम लोग। डिम्पल कैसी नेता है? अच्छी नेता है, बोलते हैं सुनते हैं भाई। गुंडागर्दी हर जगह है, कोई सी भी सरकार आ जाए गुंडागर्दी तो हर जगह ही है। जो जैसा है हर जगह है गुंडागर्दी, ऐसी बात नहीं है गुंडागर्दी कहीं भी नहीं है, अभी भी है। कोई सुनता है कोई नहीं सुनता है। महंगाई बेरोजगारी है या नहीं है? महंगाई तो है लेकिन आमदनी भी नहीं है, मजूरी भी नहीं मिलती। 300 रुपये में खर्च क्या चलेगा, आप बताओ। क्या नाम है आपका? क्या करते हैं आप? हम अब पला मजूरी करा था और क्या करें। तो क्या चाह रहे हैं इस बार? चाहे तो रहेंगे मायावती की सरकार, अब तो बड़ो तो बनेगी नहीं कि कोई वोट देगा नहीं। किस बिरादरी से हैं? जाट अब तो सरकार से खुश है या नहीं है? सरकार तो बहुत खुश है, जहाँ से जाके तो लाभ कहूँगा ना है। मैंने पेट्रोल पर 70 50 आती है, बस 100 हो गई, अब ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कितना मिले। सरकार तो बढ़िया ही है। सिलेंडर के क्या हाल है? सिलेंडर का हाल में मतलब कोई गरीब बेचारा भरा नहीं सकता, बस इतनी वो हाल है। पहले वो 400 का था, अब वो 9, अब 1000 का 900 1100 का मिलता है। कौन गरीब भरा है बेचारा? 200 रुपये मजूरी है, कौन भरन जाएगा। नौकरी जरूरी है राम मंदिर? नौकरी जरूरी है, राम मंदिर से क्या फ़ायदा है। वो तो वो गरीबों का मतलब भिखारियों का मुँह बना दिया। दरबार जाओ, वहाँ पे पैसा चढ़ाओ चले आओ, क्या मतलब। राम मंदिर से हमें उन क्या लाभ है। नौकरी जरूरी है? नौकरी जरूरी है। पढ़े लिखे यार चप्पल चटका रहे हैं गलियों में।